हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन का जो सिद्धांत है श्रील रूप गोस्वामी का सिद्धांत पर है। एक ही सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी सिद्धांत, तो इस्कॉन का सिद्धांत कोई अलग नहीं होता है। जो स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा के आधार पर है। श्री चैतन्य महाप्रभु 10 दिन तक लगातार श्रील रूप गोस्वामी को प्रयागराज में शिक्षा दिए थे और सनातन गोस्वामी की 2 महीना रह कर के बनारस में वैष्णव एडिकेट वैष्णव सदाचार पर शिक्षा दिए थे। जो दोनों की शिक्षा मूलभूत शिक्षा है। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है, गौड़ीय सिद्धांत, जो राय रावणों के साथ में वार्तालाप हुआ है कि हरिदास ठाकुर के नाम महिमा की वार्तालाप हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो सिद्धांत दिए, कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जो सिद्धांत दिए, कि जितना अपने भक्तों के माध्यम से जो शिक्षा दिए थे वो शिक्षा को श्रील प्रभुपाद दुनिया को दिया इस्कॉन की संस्था के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद के सिद्धांत तो अलग कुछ नहीं है। जो सिद्धांत श्रील रूप गोस्वामी थे तो उसी शिक्षा को उन्होंने संसार को दिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहा करते थे इस्कॉन रूपानुग वैष्णव है। रूप गोस्वामी की शिक्षा की अनुयायी की उन्हीं के अनुसरण करता है, उन्हीं की शिक्षा के आधार पर है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर जो पढ़ा होगा और इस्कॉन की शिक्षा की प्रभुपाद की बुक पढ़ा होगा वो पार्थक्य देखेगा नहीं, समझ जाएगा। उसमें कई लोगों की समझ में नहीं आता है कि तो इस्कॉन के बारे में जानकारी नहीं है, कि श्रील रूप गोस्वामी के बारे में, उनका शिक्षा के बारे में जानकारी नहीं, जिसलिए उन लोगों को इस्कॉन को गौड़ीय से अलग भेद मानते हैं, परंपरा विहीन मानते हैं। क्यों? कारण वो इस्कॉन के बारे में वो जानकारी नहीं, ऊपर से इस्कॉन को देखे, अंदर से नहीं देखे। अब ये शिक्षा दोनों की बराबर की है और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के आधार पर है। श्रील रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु में लीला में रूप गोस्वामी पर लीला करते हैं, किंतु नित्य लीला में रूप मंजिल रूप में श्रीमती राधा रानी की जो अष्ट सखी का मुख्य सखी ललिता सखी है, उन्हीं ललिता सखी 8 है। मंजरी जो नर्म सखी कहते हैं, वो नर्म सखी के मुख्य प्रमुख नर्म सखी है, रूप मंजरी है। लीला में भाग लेते, नित्य लीला में रहते हैं। राधा कृष्ण की भक्ति का जो सिद्धांत है, जिस प्रकार रूप गोस्वामी की जानकारी है, इस संसार में कौन व्यक्ति होगा उनको जानकारी मिल सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। रूप गोस्वामी प्रणाम करते हैं जिन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को जानते हैं और उनकी मन के अभीष्ट को पूर्ण करने के लिए संसार में उन्होंने शिक्षा दिए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से हो, कि उपदेशामृत के माध्यम से हो, कि उज्ज्वल नीलमणि विद्युगत माधव ललित माधव नाटक के माध्यम से हो, किसी प्रकार की जो उनका जो सिद्धांत अनेक ग्रंथ है रूप गोस्वामी की, वो सिद्धांत पर उन्होंने कैसा भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्ति करना और किस प्रकार शुद्ध भक्ति का सिद्धांत को भुक्ति मुक्ति से, माने उत्कृष्ट भुक्ति मुक्ति से अलग जो सुख है वो अपनी भक्ति रसामृत सिंधु से कहे। अब मनुष्य के अंदर में भुक्ति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए जो इच्छा लालसा जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक वो शुद्ध भक्ति का जो स्पृहा, शुद्ध भक्ति का जो भक्ति का सुख है वो उत्पन्न नहीं हो सकता मनुष्य के अंदर में, जब तक ये चीज़ बैठा हुआ है। इसलिए ये दोनों से ऊपर उठ कर की, भोग की वासना से और मुक्ति का वासना से ऊपर उठ कर के यदि कोई भक्ति करने के लिए प्रयास करेगा और ऐसे गौड़ीय वैष्णव परंपरा की वैष्णव की चरण में आश्रय लेकर, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय लेकर के सरल भाव से कपट शून्य होकर के यदि कोई भक्ति करेगा, निश्चित में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुकंपा, उनकी दया करुणा की प्राप्ति कर पाएगा और शुद्ध भक्ति रास्ते को समझ पाएगा। ये मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाएगा। नहीं तो ये मनुष्य जीवन इधर उधर की बातों में, इधर उधर अपनी जो ईगो में, अहंकार में
बोलते मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, अपनी अहंकार से वो सर्वनाश करेगा। अहंकार के कारण से अहंकारी व्यक्ति जीव को भक्ति से सबसे बड़ा बाधक वो आगे बढ़ा नहीं पाता है और इससे दूर रखता है। जानता वो सोचता है अहंकारी व्यक्ति होते मैं जानता हूँ, मेरे को कौन, मेरा से क्यों कौन जानता ज़्यादा, ये बात बोलता है। जो भगवान की परिकर भगवान स्वयं आकर के ये शिक्षा दे रहे, भक्ति का मार्ग दिखा रहे, उनसे बढ़कर क्या हो सकता है। स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण की जो भाव, स्वयं राधारानी के भाव को उन्होंने और उनकी प्रेम को ये अपनी लीला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। इस संसार के लोगों को शिक्षा दी कि दुर्भाग्य यही है, कलिजुग लोग श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में नहीं आते, गौरांग महाप्रभु का शरण में नहीं आते, और क्योंकि उनके अनुयायियों के शरण में नहीं आते, उनके भक्तों के चरण में आश्रय नहीं लेते, इसलिए वो समझ में दूर रहते हैं। अहंकार के कारण से अपने को मानते हम जो जानते सही जानते, असत्य रे सत्य करी माने, असत्य वस्तु को सत्य मान लेते, वैष्णव को प्रति द्वेष भावना रख लेते। इसी कारण से वो समझ नहीं पाते। यदि कोई निष्कपट रूप में ये सिद्धांत को समझने के लिए प्रयास करेगा और गौड़ीय वैष्णव गौड़ीय भक्तों की चरण में आश्रय लेगा, निश्चित इस शुद्ध भक्ति का मार्ग कलियुग में उसको प्राप्ति हो जाएगा, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। दुर्लभ शरीर उनकी जीवन मिलना, ये जो दुर्लभ शरीर मिला, ये शरीर मिलना भी सार्थक हो जाएगा। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।